के 93A सेक्टर में बसे फेमस ट्विन टावर को आखिरकार गिराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाज भी गिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डेट फाइनल हो गई है कि आखिर किस दिन ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। ये तारीख है 28 अगस्त को, जब ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब ट्विन टावर को बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ लगाकर गिरा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3,700 किलोग्राम विस्फोटक यूज किया जाएगा और इसके लिए करीब 10,000 सुराग किए गए हैं। इस 10,000 सुराग में इन विस्फोटकों को अच्छी तरीके से भरा गया है और आज की डेट में इसको तार के जरिए इन विस्फोटकों को आपस में जोड़ा भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि ट्विन टावर को गिराने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसे अच्छी तरीके से ढक दिया गया है और इसके लिए उसे गिराने के लिए जिन कंपनी का यूज़ किया गया, इन विस्फोटकों को यूज़ करने वाली कंपनी है एडिफिस और दक्षिण अफ्रीका की जेट कंपनी, जो कि इस कंपनी को इस ट्विन टावर को गिराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से विस्फोटक को जोड़ भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें करीब 32, ये महज 9 सेकंड या 12 सेकंड की बात होगी, 12 सेकंड के अंदर ये पूरी 32 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये आखिरी डेट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने हमें दे दिया है कि 28 अगस्त तक इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा और 28 अगस्त को गिराने से पहले ट्विन टावर के आसपास बच रहे सभी परिवारों को, घरों को खाली कराया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि 7 बजे से पहले इस ट्विन टावर के आसपास के एरिया को खाली कर दिया जाए। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से इस ट्विन टावर को ढक दिया गया है और पूरी अभी आवाजाही बंद कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। फिलहाल तो अभी जांच पड़ताल चल रही है और उसके बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिफिस और दक्षिण अफ्रीका की जेट कंपनी ने पूरी तरीके से इसे ढक दिया है। इसमें इस बिल्डिंग में आने से लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ पर आसपास के लोगों को भी एहतियात बरतने को कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि 28 तारीख को 7 बजे से पहले यानी करीब 6:30 बजे तक इस बिल्डिंग के आसपास के एरिया को खाली कर दिया जाएगा। करीब 2 किलोमीटर का एरिया होगा जहाँ पे इस एरिया को खाली कर दिया जाएगा। 28 अगस्त की सुबह इस पूरे एरिया को आप देख सकेंगे, ये पूरी तरीके से सुनसान पड़ा होगा और 2:30 बजे इस ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2:30 बजे के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये पूरा इलाका सुनसान और धूल से भरा होगा। करीब मैं आपको बता दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है कि करीब सितंबर से पहले ही इसे पूरी तरीके से साफ तरीके से कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। और अभी फ़िलहाल में यहाँ पे आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम यहाँ पे निगरानी के बावजूद तभी सभी लोगों को जाने दे रहे हैं। जो लोग यहाँ सिर्फ रहते हैं उन्हीं को जाने दिया जा रहा है। अभी सिर्फ वही परिवार, कुछ परिवार ऐसे हैं जो अभी से ही घर छोड़कर अभी चले गए हैं, कहीं और बस गए हैं और कुछ ऐसे परिवार हैं जो अभी भी यहाँ रह रहे हैं। इनको अभी भी हिदायत दी गई है कि 28 अगस्त से पहले यानी रविवार से पहले उन्हें अपना घर छोड़ के कहीं और जाना होगा ताकि इस एरिया को सेफ तरीके से इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा सके। ये ट्विन टावर आप देख सकते हैं नोएडा के 93A में मशहूर ट्विन टावर जो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आज 25 तारीख है और आज इस विस्फोटकों को तारों के जरिए जोड़ा जाना था और ये प्रक्रिया भी आज पूरी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सुनसान है अभी। और ये नोएडा का एक्सप्रेस वे भी 28 तारीख को खाली करा दिया जाएगा। बहुत सारे रूट को डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पे वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। आपको इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल 2006 में एम्बर्ड कोर्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के ज़रिए इसमें जो बिल्डर्स हैं उन्होंने इसकी प्लान को ख़रीदा था। 24 फ्लैट को लेकर उन्होंने 24 फ्लोर के लिए प्लान मंजूर कराया था और उन्होंने बना लिया 40 फ्लोर और उसकी जगह 40 फ्लोर में उन्होंने 857 फ्लैट्स बनाए थे
उस 857 फ्लैट्स में 600 फ्लैट्स की बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन बाद में जब खरीदारों को पता चला तो उन्होंने इसकी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई 11 अप्रैल 2014 को, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि इसे ध्वस्त कराया जाए, लेकिन बिल्डर्स नहीं माने और अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की 2021 में, और 2021 में सुनवाई के बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट फाइनल की है कि 28 अगस्त को ट्विन टावर को विस्फोटक के जरिए गिरा दिया जाएगा। ध्वस्तीकरण के दिन ट्विन टावर के चारों ओर एमराल्ड कोर्ट के सहारे बनी सड़क दक्षिण दिशा में दिल्ली की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन, पूरब में बनी सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच सड़क तक, पश्चिम में पार्क से जुड़े फ्लाईओवर तक नाकाबंदी की जाएगी। ब्लास्ट के वक्त दोपहर 2:15 से लेकर 2:45 तक नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। इस दौरान महामाया फ्लाईओवर से रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आसपास की कनेक्टिंग सड़कों को भी बंद कर दिया जाएगा। लगभग 50 से 55 हजार टन यहीं पे साइट पे यूज हो जाएगा फिलिंग में। बाकी जो है वो सीएनडी प्लांट पे उसको ब्रेक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। दोनों टावर्स जो सुपरटेक में इस एरिया में 2 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आसपास में रहती हैं। पहली यही सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट है, दूसरी जो है एटीएस है। दोनों में मिला के अराउंड 1400 फ्लैट्स है। 1400 फ्लैट्स में लगभग 7 से लेके 8,000 रेजिडेंट्स और उनका स्टाफ है। उनको संडे को सुबह 7 बजे तक खाली करा दिया जाएगा और ब्लास्ट होने के बाद एक बार साइट का विजिट एजेंसीज द्वारा करने के बाद उनको वापस आने के लिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यानी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ये पूरी दोनों टावर्स खाली करा दी जाएंगी। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन जोन है वो 500 मीटर, लगभग 500 से 700 मीटर की विड्थ में बनाया गया है, जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है वो भी लगभग 2 बजे से लेके 3 बजे तक डाइवर्ट रहेगा, बंद रहेगा। इसके अलावा फायर टेंडर, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, मेडिकल टीम, 2 सेफ हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, फिलिक्स हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल, जहाँ पे मेडिकल टीम सेंसिटाइज्ड रहेगी। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी कॉशन से एक रखी जाएगी। इसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं। तो तैयारी जो विभिन्न एजेंसीज हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है। एक्सप्लोजिव जैसा मैंने बताया वो यहाँ पे लोड कर दिया गया है और सभी तैयारियां लगभग। डेमोलिशन के बाद जो डस्ट होगा उस डस्ट को मैनेज करने के लिए क्या प्लान दिया गया है, कितने दिन तक उसका असर रहेगा और कितना? देखिए, इसका साइंटिफिक असेसमेंट करना संभव नहीं है, ना यूपीपीसीबी कर पा रहा है, ना डिमोलिशन एजेंसी कर पा रही है। लेकिन जो भी डस्ट जनरेट होगा वो बहुत एक मिनिमम टाइम के लिए तभी जनरेट होगा। दूसरा, इमीडिएटली उसके बाद वो बिकॉज स्प्रेड आउट हो जाएगा। वाटर टैंकर्स, स्मोक गन्स यहाँ पे अथॉरिटी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स रहेंगी। पूरा सैनिटेशन स्टाफ जो एडिक्वेट होगा इस एरिया की क्लीनिंग के लिए वो नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगाया जा रहा है। तो इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन जो भी रहेगा उसको मिनिमाइज किया जा रहा है और जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उनके माध्यम से उसको मॉनिटर किया जाएगा, ताकि अगर जो लोग वापस आ रहे हैं उनको एक भय ना रहे कि वो आ रहे हैं तो वो सेफ है, तो वो डेटा उनसे शेयर किया जाएगा। नो फ्लाइंग जोन का लिख दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, बट आई डोंट थिंक आई हैव नॉट बीन एबल टू लास्ट जो है सीबीआरआई को एक वो कहना था कि आप लास्ट को देनी थी परमिशन। आज स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट अभी सुपरटेक ने नहीं दी है, लेकिन उन्होंने श्योर किया है दे देंगे। सीबीआरआई ने इधर अपने आप को स्टेशन भी कर लिया है और उनके हिसाब से जितना रिपेयर अभी तक हुआ है वो सही है। कुछ उन्होंने एडिशनल मेजर्स बताए थे वो इन्होंने कर दिए हैं, कुछ बचे हैं जो कल तक एश्योर किया है कर देंगे। तो शाम तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जो वर्तमान स्थिति है उससे लगता है कि लगभग तैयारी हम लोग गो हेड देने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हम लोग को लीवरेज दिया था कि हम लोग इसको 1 हफ्ते तक बफर रख सकते हैं। तो जो अभी की सिचुएशन लग रही है, लग नहीं रहा जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग फाइनल कॉल एक बार शाम में सारी रिपोर्ट आने के बाद।
ट्विन टावर को गिराने के लिए पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसकी जिम्मेदारी मुंबई की एडिफिस कंपनी को और दक्षिण अफ्रीका की जेट कंपनी को दी गई है। हमारे साथ खास तौर पे बातचीत करेंगे, इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे डायरेक्टर एडिफिस के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता जी। नमस्कार सर। थैंक यू। सर, इस कंपनी को गिराने के लिए सुनने में आया है कि ढेर सारी मतलब 3700 करीब जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और क्या उसके लिए सावधानी है? मैडम, हमने तकरीबन बिल्डिंग में 9642 होल्स किए हैं और ये 3500 किलोस अप्रॉक्सीमेटली यूज़ हुआ है। हर होल एक्सप्लोजिव से फिल किया गया है, होल टू होल कनेक्ट किया गया है, कॉलम टू कॉलम कनेक्ट किया गया है और फाइनली लास्ट 2 दिन से हम हर फ्लोर से फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं। वो भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सो अभी फ़िलहाल बिल्डिंग कम्प्लीटली रेडी है। आज का दिन मेजर एक्टिविटी जो हो रही है वो हम लोग उसको रिडंडेंसी प्लान बोलते हैं कि इन केस कोई होल ब्लास्ट नहीं होता है एक सर्किट से तो उसका प्लान बी रहता है, तो वो फ़िलहाल अभी वो लोग कर रहे हैं। सो आज की तारीख में वो भी कंप्लीट हो जाएगा पूरे स्ट्रक्चर्स में और फिर कल से उनकी प्रॉपर चेकिंग होल टू होल वो भी चालू हो जाएगी। तो सर, इस बिल्डिंग ट्विन टावर के आसपास और भी रिहायशी इलाके हैं, लोग वहाँ भी बिल्डिंग, इधर चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, लोग रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या सावधानी बरती जा रही है? क्या लोगों को अभी तो उन्हें सूचना दे दी गई होगी, लेकिन उसके अलावा क्या सावधानियाँ हैं जो कंपनी की तरफ से की जा रही हैं? सावधानियाँ में हमने ऑलरेडी डस्ट के लिए एक उनके बिल्डिंग्स बाहर से कवर किए गए हैं ऑलरेडी। वाइब्रेशंस के लिए काफ़ी इम्पैक्ट कुशन्स बनाए गए हैं। फिर देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के कोई ग्लासेस क्रैक हो सकते हैं हवा के प्रेशर से, तो उसके लिए हमने हमारा वेंडर्स ऑलरेडी लाइन में है। तो जैसे ही 6 बजे सब कंप्लीट होता है हम उनकी रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट जो भी ज़रूरत होगी वो चालू हो जाएगा काम। और उसके अलावा डस्ट के लिए हमने ऑलरेडी उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है और दोनों सोसाइटीज़ के साथ, ताकि वो उनके ग्रीन एरियाज़ जो कवर करने हैं वो ऑलरेडी अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमने उनके साथ एक कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग करके वो हमें सपोर्ट करके वो खुद करवा रही है काम। तो जो हम उसमें डायनामाइट या कहिए विस्फोटक पदार्थ जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कितने सेकंड में ये काम पूरा हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा इसे ध्वस्त करने में बिल्डिंग को? जब भी बटन प्रेस होगा 2:30 बजे शार्प, उससे तकरीबन 7 से 9 सेकंड्स में सब एक्सप्लोजिव्स इग्नाइट हो जाएंगे। एक बार 7.5 सेकंड से 8 सेकंड तक इग्नाइट हो जाएंगे और फिर तकरीबन बिल्डिंग को 5 सेकंड्स लगेंगे नीचे आने के लिए। सो ये टोटल प्रक्रिया हम सोच रहे हैं तकरीबन 12.5 सेकंड की रहेगी बटन दबने से बिल्डिंग ग्राउंड होने को। अच्छा सर, अभी आपकी मीटिंग हो रही थी CBRI टीम के साथ, तो मीटिंग में क्या कुछ खास फैसले कुछ लिए गए इसे करने के लिए? बिल्कुल CBR और हम जेट तीनों जन मिल के हम लोग इस ब्लास्ट का काफ़ी कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं। खाली बिल्डिंग गिरना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में अगर ये काम ऐसे आते हैं तो इस पर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम, वो रीज़न से हम इस पर काफ़ी स्टडीज़ कर रहे हैं जॉइंटली, ताकि हम एक दूसरे को, हम कुछ कर रहे हैं वो लोग कुछ कर रहे हैं और हम लोग फिर वो डेटा एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि ये फ्यूचर में इंडिया को एज अ कंट्री भी काम आएगी। जेट डिमोलिशन साउथ अफ्रीका को भी कुछ नई चीज़ें CBRI के थ्रू नॉलेज आएगी। सो ये हम दोनों जॉइंटली, अभी कल हमने सुबह 7 बजे साइट पे मीटिंग रखी है, जॉइंट मीटिंग, टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली कैसे कहाँ क्या क्या प्लेसमेंट्स करने हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फाइनल डे पे चेक करेंगे। तो ये हमने वापस सुबह मीटिंग रखी है। सर, अभी मैंने आते वक्त देखा है कि बहुत सारी अभी बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, तो अभी उनको कब हटाया जाएगा, उनको कब बोला जाएगा? सब रेसिडेंट्स को बोला गया है 7 बजे डे ऑफ ब्लास्ट D-Day पे 28 अगस्त को सुबह 7 बजे के पहले वो इवैक्यूएट करके चले जावे। सोसाइटी के चेयरमैन्स को रिक्वेस्ट की गई हर टावर के एक मैनेजर अपॉइंट कर ले और वो मेक श्योर करे कि सब टावर्स खाली हो चुके हैं। उसके बाद तकरीबन 10 से 12 उनके सिक्योरिटी टीम और 2-3 लोग रहेंगे, क्योंकि हमको उनकी सोसाइटीज़ यूज़ करनी है कुछ मशीन्स वगैरह लगाने के लिए, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग के लिए। सो वो लोग रहने वाले हैं और 12 बजे वो लोग कम्प्लीटली लॉक करके, गेट लॉक करके पूरा टीम यहाँ से इवैक्यूएट हो जाएगी, क्योंकि 12 के बाद
मेन बिल्डिंग से पॉइंट ऑफ ब्लास्ट जहाँ से बटन दबेगा वो कनेक्शंस करने वाले हैं। सो 12 बजे वी मेड श्योर, रिक्वेस्टेड पुलिस ऑल्सो के पूरे फिर एक्सक्लूजन जोन में कोई भी रहना नहीं चाहिए। ये मतलब पूरे 2 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा, मतलब इस एरिया को मतलब कम्प्लीटली सिक्योर किया जाएगा कि किसी को दिक्कत ना हो। 2 किलोमीटर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर जैसा हो जाएगा। अच्छा। पुलिस इज़ डन द जॉब, उन लोग ने पूरा प्लानिंग करके रखा है ट्रैफिक एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर का। सो वी आर लीस्ट टेंस्ड अबाउट इट बिकॉज दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब विच दे कैन डू। सो वी आर ऑल रेडी फॉर द थिंग्स। लेट्स वेट फॉर द फाइनल डे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्कर्ष मेहता जी, डायरेक्टर ऑफ एडिफिस, जिन्होंने बताया कि CBRI टीम और एडिफिस कंपनी और साउथ अफ्रीका की जो जेट कंपनी है मिलजुल कर किस तरह से इस ट्विंस टावर को ध्वस्त करने की पूरी तरह से प्लानिंग बना रही है। अभी लोग यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उनकी भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। उन्हें 7 बजे 28 अगस्त को बोल दिया जाएगा, अभी भी बोल दिया गया है कि 7 बजे उन्हें हट जाना, यहाँ से दूर हो जाना है, ताकि आराम से इस ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि एमराल्ड कोर्ट के अंदर इस ट्विन टावर को बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है। अब इसमें किसी की भी एंट्री नहीं होनी है। आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी किसी की एंट्री नहीं होनी है। उनको पूरी तरह से हिदायत दे दी गई है कि वो 28 अगस्त तक पूरा अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं ताकि वो सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं विभा, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।